हाँ, तो ये आंसर किए, अच्छे सुना, पहले पूरी बात को ऐसे देख के इसकी मत कर देना, पहले सुनो, मैंने जैसे जैसे आंसर किए आपने कहाँ मिस्टेक करने की कोशिश की होगी। और साथ ही साथ देखो एग्जाम में क्या करेगा एग्जामिनर, ये देख के आपको ये भी पूछ सकता है इसमें कौन सा समास है, और उस समास की परिभाषा भी लिखो, ठीक है। तो मैंने जो डेफिनेशंस आपको लिखवाई है, बस दुनिया में इतनी आसान तरीका ने कोई नहीं बता सकता, जिसने 4 या 5 वीडियो देख लिए हैं उसके बोर्ड के अंदर 4 में से 4 नंबर, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम कोई तैयारी कर रहा है तो उसके 100% इनसे बाहर एग्जाम्पल भी नहीं जाएंगे, ये और चैलेंज है। अच्छी मेहनत करो, परफेक्ट तरीके से मेहनत करो। अब आंसर मैच करो। पहला तो इजीली सब आपको गत, गत, अतीत, उन्मुख, तोड़, युक्त, कुल, आश्रम, दान, भूमि, रत्न, ये सब इतना है, यहाँ तक तो पूरे ट्रिक वाले क्वेश्चन है, तो सब पता चल गया होगा। जिसमें गत उन्मुख आते हैं तो बीच में कौन सा को आ जाएगा, ठीक है। क्यों करते हैं कर्म को, ठीक, कर्म तत्पुरुष इनमें सब में तत्पुरुष समास था। व्यक्ति को गत, देश को गत, ध्यान को अतीत, विकास को उन्मुख, कमर को तोड़ने वाला को आ रहा है, प्रकाश से युक्त, ये कौन सा करता है क्रम, कर्ण से, कर्ण तत्पुरुष, प्रश्न से, वर्धों के लिए, अपादान के लिए, ठीक है, संप्रदान के लिए, थोड़ी संप्रदान तत्पुरुष हो गया, पुण्य के लिए दान, पुण्य दान, युद्ध भूमि, मैंने कहा था भूमि, तो युद्ध के लिए भूमि, भारत का रत्न, नरों का ईश, ठीक है। ये जो तीनों एग्जाम्पल है, ये मैंने कहा था इस संबंध वाले वो तत्पुरुष जिसमें ट्रिक नहीं बनती, कुछ ऐसे अलग से ही होंगे जो आपको पढ़ना है। भारत का रत्न, नरों का ईश मतलब जो इंसानों में, नरों में ईश्वर हो, हिम का आलय मतलब बर्फ का घर, ठीक है, हिम का मतलब बर्फ और आलय का मतलब घर, सत्तारोहण, सत्ता पर आरोहण, अटल मैंने लिखवाया था आपको, जिसमें ऐसे स्टार्ट और न टलने वाला, ठीक है, जिसको या फिर नेट, जिसको न टाला जा सके, दोनों बातें। ये फिर अपने शिव जी भगवान वाले आ गए, गणेश जी वाले, तो ये पूरे के पूरे कौन से हैं, यहाँ तक बहुब्रीहि समास, यानी कि पंचानन, नीलकंठ, गजानन। अब देखो पंचानन द्विगु समास के दिमाग में आ रही होगी, लेकिन नहीं आई क्योंकि मैंने कहा 5 आनंद जिसके अर्थात शिव, तो ये कहना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो पंचानन मतलब शिव जिसका अलग विशिष्ट अर्थ निकल के आए। कितना शानदार, मैं आपको डाउट क्लियर कर रहा हूँ, फिर भी कोई दिक्कत रह जाती तो फिर आप थोड़ी प्रैक्टिस करो उसकी, ठीक है। और नीलकंठ, नीलाकंठ जिसका, गजानन, गज आनंद जिसका, गणपति गणों में है, गणों के है पति जो, गणेश वीणा धारणी, वीणा को धारण करने वाली। और आप ये टेंशन, मतलब कुछ एग्जाम्पल ऐसे होंगे जो कर्मधारय समास के भी होते हैं, बहुब्रीहि के भी होते हैं ना, आपस में द्विगु के होते हैं। तो कर्मधारय और बहुब्रीहि के समास जो होंगे ना वो आपको एक साथ नहीं देगा एग्जाम में, ये फिक्स तय है। जैसे वो चतुर्भुज वाला जो था, है ना, एक स्टूडेंट ने पूछा चतुर्भुज का, वेरी गुड, तो 4 भुजाओं का समूह है, ठीक है। और वैसे चतुर्भुज विष्णु जी तो मतलब दोनों में आता है, बहुब्रीहि में भी और आपके उसमें द्विगु में भी, तो कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, वो दोनों आएंगे तो कोई उसमें फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक साथ नहीं देगा, दोनों में से एक ऑप्शन में देगा, या तो बहुब्रीहि देगा या फिर द्विगु देगा, कर्मधारय, अलग अलग जो भी होगा, समझ गए, इसका ध्यान रखना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। त्रिमूर्ति, 3 मूर्तियों का समूह, तो इसमें कोई विशिष्ट अर्थ नहीं निकल के आ रहा, द्विगु समास है, द्विगु समास चवन्नी, 4 आनों का समय, पंचवटी, 5 वटों का, वट मतलब वृक्ष, 9 मतलब 9, 8 सब में द्विगु समास हो गया, ठीक है। ये मैंने बताया था आपको जीव। अब यहाँ पर बीच में कोमा लगाना, ये बताना चाह रहा हूँ मैं, बीच में ये जो क्या बोलते हैं इसको, ये योजक चिन्ह, जीव जंतु, जीव जंतु आदि, बहु बेटी आदि, बाल बच्चा आदि, भूत प्रेत आदि, लेकिन बीच में कोमा वापस ये मत लगा देना, ठीक है, योजक मत लगा देना, साग सब्जी आदि, खेत खलियान आदि। अब वापस राधा कृष्ण, ये उसी समास का पार्ट है, मैंने कहा था कि ये 2 तरीके से आएंगे, ठीक है। तो इन सब में कौन सा समास आ जाएगा, द्वंद्व समास। तो ध्यान रखना ये पूरा द्वंद्व समास है, तो यहाँ से लेके ये पूरा का पूरा द्वंद्व समास है, वो तो अलग है, ये पूरा द्वंद्व समास है, ठीक है। तो ये दोनों तरीके मैंने आपको बता रखे थे कि अगर ऐसा दे दे तो खेत खलियान आदि, राधा कृष्ण, तो राधा जी और कृष्ण दोनों अलग अलग है, तो राधा और कृष्ण, दूध रोटी, दूध और रोटी, ठीक है, वेरी इजी, ये द्वंद्व समास हो गया, ठीक है। तो सब समासों के बारे में पता चलना चाहिए। वैसे आई थिंक आपको पता चल रहा होगा अब तो, मंत्रियों की परिषद और मात्र की शक्ति दोनों ही समान तत्पुरुष है, ठीक है, जिसमें का के एक ही लग जाता है। फिर देश, ये तो बहुत ज़्यादा ईजी है, से लगा हुआ है तो समझ गए, देश निष्कासन, जाति कोगत, ठीक है, दोनों ही कौन समास हो गया, बीच में विभक्ति आ रही है, समझ गए होंगे, तत्पुरुष। फिर नीला हैं जो, मैंने कहा था हैं जो, हैं जो और हैं जिसका, इनमें फर्क है, तो यहाँ तक ये पूरे के पूरे कौन सा समास हो गया, नीलकमल, नीलगमन, ये पूरे के पूरे चारों, अधमरा, पशुपति, ये अपने हैं जो समास हो गया अपना कर्मधारी। अच्छा, ये शिव वाला थोड़ा अलग हो जाएगा, यहाँ तक कर्मधारी समास हो गया। फिर पशुओं के पति शिव, ये बहुब्रीहि समास हो गया। कानी कान में, कानो कान, कर्म के अनुसार, ये वापस अव्ययभाव समास हो गया, लिखवाया था स्टार्टिंग में, कानो कानो कान, कर्म यथा कर्म, कर्म यथा कर्म,
रूप अनुरूप, बिना परवाह के बेपरवाह, ठीक है। कान ही कान में कानू कान, ये पुनरावृत्ति वाला है, सॉरी कानू कान वाला कौन सा है, पुनरावृत्ति वाला, कानू कान पुनरावृत्ति रिपीटेशन हो रहा है, तो कान ही कान मतलब ये अविभाव समास है चारों में। तो इस तरीके से आई थिंक आपके 45 आउट ऑफ 45 आए होंगे, किसी किसी का 1-2 नंबर कट सकता है। अगर कट रहे हो 4-5 कट रहे हो या 7-8 कट रहे हो तो फिर प्रैक्टिस करनी, ठीक है। टेस्ट आपको जो मैंने जितने भी टेस्ट देता हूँ हर सब्जेक्ट के, उनकी जब भी आपको टाइम मिला फिर से रिविजन करना है और पूरा कोर्स नई नई प्लेलिस्ट में जाना है। हर सब्जेक्ट की न्यू प्लेलिस्ट जो है उसको पढ़ो बस आप। अब पुराने कोर्स को आपको टाइम हो तो पढ़ो, वरना न्यू प्लेलिस्ट को पढ़ो, ठीक है, क्योंकि मैं सारा अकॉर्डिंग न्यू सिलेबस के अंदर दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छी मेहनत करो, टारगेट 90+। ओके।